बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th के अंदर आज हम ऑपरेटर से बेसिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने स्टेटमेंट्स वगैरह डिस्कस कर ली थी। आज हम इंशाल्लाह ऑपरेटर्स डिस्कस करेंगे। ऑपरेटर्स के बाद हमारी कोई 2-3 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स डिस्कस करने के बाद हम एंड की तरफ जाएंगे। और मैं अभी बता रहा हूँ कि आपके पास एट द एंड आपका ये चैप्टर 2 एंड हो रहा है, तो चैप्टर 2 के एंड के ऊपर आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का दोनों का टेस्ट होगा। तो नेक्स्ट बेसिकली आपका जो आपके पास आपका टेस्ट अपलोड होगा, वो जो आपने फेसबुक पेज से निकाल के वो टेस्ट आपने करना है और उसको करके आपने मुझे ईमेल करना है या मुझे मतलब सेंड कर देना है। तो जिसकी जहाँ तक एक्सेस है मेरे साथ, जिसका जहाँ तक मेरे से कनेक्टेड है, वहाँ पे मुझे वो सेंड कर दें। मैं उसको चेक करके जो कमेंट्स होंगे वो मैं उसको बता दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स एंड बेसिक ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस इन डाटा। यानी आपके डाटा के ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए आपके पास जो सिंबल्स वगैरह यूज़ होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं। लाइक आपके सिंबल्स में क्या होता है, आपके प्लस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। ये बेसिकली आपकी क्या है, ये आपके सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स आपकी क्या कर रहे होते हैं, डिसाइड कर रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। यानी प्लस होगा या माइनस होगा, ये तो जस्ट सिंबल्स है ना। मतलब प्लस का नज़र आता है तो प्लस का सिंबल देख के हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमने इसको ऐड करना है। मल्टीप्लाई का सिंबल देख के हमें क्या हो जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि हमने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आपके पास क्या होते हैं, ये बेसिकली आपके सिंबल्स होते हैं जो सर्टेन किस्म के ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करवाने के लिए दे रहे होते हैं। तो हम इनको नॉर्मल क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं। और ये ऑपरेटर्स आपके कौन से हो सकते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो सकते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो सकते हैं। तो पहले आपके पास क्या मौजूद है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आपके पास क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये बेसिक ऑपरेटर्स जो होते हैं आपके पास, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, एक्सपोनेंट, निगेशन, मॉडुलस, इंटीग्रल, डिवीजन। ये आपके पास ये 4 5 6 7 हैं आपके पास। ये आपके किसमें, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आते हैं। जैसे आपके पास क्या होता है, एडिशन का हमें पता है, सब्ट्रैक्शन का सिंबल पता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एक्सपोनेंट क्या होता है, हम पावर कहते हैं, यानी ए की पावर एन या ए की पावर एन जो हमने मतलब पावर लेते हैं। निगेशन क्या होता है, नॉट होता है, यानी उलट होता है, रिवर्स होता है। मॉडुलस क्या होता है, हम मॉड वगैरह जो ले होते हैं। इंटीग्रल डिवीजन क्या होती है, यानी आपका जो डिवाइज़र होता है। तो इस तरह से आपके पास क्या होती है, 6 आपके सात, ये 7 8 जो होते हैं आपके पास, ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स काउंट होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, निगेशन इज ए विच टाइप ऑफ ऑपरेटर, मतलब निगेशन आपका कौन सी और टाइप ऑफ ऑपरेटर में लाई करता है। तो आप इसको आपको बताएंगे कि ये आपका उसमें लाई करता है, यानी आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में लाई करता है। इसी तरह आपका इंटीग्रल ऑपरेशन, इंटीग्रल डिवीजन आपका साइन क्या है। इस तरह एक्सपोनेंट का साइन क्या है, यानी एक्सपोनेंट का सिंबल क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्या है, आपको याद होना चाहिए। तो बेसिकली आपने ये टेबल अच्छे तरीके से याद करना है। डेफिनेशन आपने ऑपरेटर की याद करनी है और साथ में आपने क्या करना है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए ये टेबल याद करना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से हैं, ये आपके अदर कंपेयर टू वैल्यूज़, यानी किस लिए यूज़ होते हैं, आपकी दो वैल्यूज़ को क्या करते हैं, कंपेरिजन करवाने के लिए। अब दीज ऑपरेटर्स आल्सो ऑलवेज इवेलुएट्स टू ट्रू और फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स में आपको क्या करते हैं, डिसाइड करके देते हैं। तो ऑपरेशन आपका क्या होता है, इक्वल टू का ऑपरेशन है। तो इक्वल टू का यानी हम सिंपल कहते हैं कि ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू सी, इस तरह से। लेस देन का सिंबल है, बी इज लेस देन है। ग्रेटर देन का है, ग्रेटर देन यानी ए ग्रेटर देन सी। लेस देन और इक्वल टू यानी या तो छोटा है या बराबर है। तो इस तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी बड़ा है और बराबर भी है। नॉट इक्वल टू यानी जैसे इसके ऊपर हम इक्वल टू के ऊपर एक लाइन भी लगा देते हैं तो वो भी नॉट इक्वल टू में आता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स, साथ में आपके पास क्या लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स लेट्स टू कंबाइन सिंपल कंडीशन टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स वन, यानी आपकी जो कंपाउंड एक्सप्रेशंस होती हैं या कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं उनको जनरेट करने के लिए, कंपाउंड प्रपोजिशंस को जनरेट करने के लिए आप क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। बाय कंडीशन वी आर एक्सप्रेसिंग द वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स, यानी हम क्या कर रहे होते हैं, उन कंडीशंस की बेस के ऊपर, यानी पहली कंडीशन देन दूसरी कंडीशन और उसके ऊपर एक तीसरी कंडीशन हम इवेल्यूएट कर रहे होते हैं। तीसरी हम फाइनल रिजल्ट इवेल्यूएट कर रहे होते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, ट्रू और फॉल्स मिल रहा होता है। दीज आर द 3 बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बेसिक, यानी आपके क्या होते हैं, ये 3 बेसिक होते हैं जिनमें हम एंड और नॉट कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका ये फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर आपका क्या होता है, एंड होता है, कंबाइन टू स्टेटमेंट्स, यानी आपका एंड ऑपरेटर क्या करता है, दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करता है और दोनों स्टेटमेंट्स का, दोनों कंडीशंस का क्या होना चाहिए, रिजल्ट अगर आपके पास क्या आ जाए, दोनों स्टेटमेंट्स, दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तो आपके पास जो आपका थर्ड वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। वरना आपका अगर एक भी कंडीशन आपकी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स मिलाई करेगा। दोनों फॉल्स हो जाएंगे तो वो तो वैसे ही फॉल्स मिलाई करेगा।
बट आपकी क्या होनी चाहिए, दोनों कंडीशंस के लिए एवेल्यूएशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन का रिजल्ट में दोनों रिजल्ट्स ट्रू आने के लिए आपका दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। जबकि नॉर के और के अंदर आपके पास क्या होता है, अगर एक भी ट्रू मिल जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रू आ जाएगा। जबकि नॉट जो होता है वो आपका सिंपल रिवर्स ऑपरेटर होता है, वो वैल्यू इसको क्या करता है, रिजल्ट यानी अगर आप इसको ट्रू देंगे तो फॉल्स देगा, फॉल्स देंगे तो ट्रू देगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स की तो टेबल है, टेबल के अंदर नॉट में देखें अब वैल्यू एक्स है और वैल्यू वैल्यू में आपके पास कोई चीज़ नहीं है सिंपल, क्योंकि एक्स आपको क्या रिटर्न करेगा रिजल्ट में, नॉट एक्स रिजल्ट करेगा। और ट्रू अगर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, फॉल्स देंगे तो ट्रू मिलेगा। इस तरह एंड के अंदर देखें तो एक्स वाई और एक्स एंड वाई यानी ट्रू ट्रू दोनों दोनों ट्रू हैं, तो आंसर में आपको क्या मिलेगा, दो ये ट्रू आपके पास आंसर में ट्रू, ये ट्रू और ये फॉल्स, आंसर आपको फॉल्स, ये फॉल्स और ट्रू, ये भी फॉल्स, ये फॉल्स और फॉल्स दोनों फॉल्स। इसी तरह और ऑपरेटर है एक्स वाई और एक्स और वाई दोनों ट्रू हैं, तो जो आप ट्रू है दो एक ट्रू है, ये देखें ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो आपको रिजल्ट भी क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। यहाँ फॉल्स है बट यहाँ पे ट्रू है, तब भी आपको रिजल्ट ट्रू मिल रहा है। दोनों फॉल्स हैं तब आपको वैसे ही फॉल्स मिल रहा है। तो ये आपके क्या है, आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। उसके बाद आपके क्या होते हैं, कनकैटिनेशन ऑपरेटर होते हैं। कनकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, जॉइनर्स, यानी आपके क्या होते हैं, दोनों दो चीज़ों को आपस में ज्वाइन करवाने के लिए। तो ऑल रिलेशनल ऑपरेटर्स कैन बी यूज विद स्ट्रिंग्स टू परफॉर्म कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन करने के लिए आपके पास स्ट्रिंग्स होती हैं, यानी उनको स्ट्रिंग्स को आपस में क्या कर देते हैं, ज्वाइन करवाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप आउटपुट के अंदर देखें, ओके ये 10 आपके पास क्या है, $8 इक्वल टू पंजाब टैक्स, यानी आपको क्या कर दिया $1 और उसने ए को वैल्यू क्या असाइन कर दी, पंजाब टैक्स, और बी को उसने क्या कर दी, पंजाब बुक बोर्ड। तो अब प्रिंट आप क्या करवा देते, प्रिंट में उसने क्या है $8 प्लस बी $। अब देखें ये आपके पास एनीथिंग रिटन डबल कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, एनीथिंग रिटन डबल कोट्स इज स्ट्रिंग, यानी आपके पास ये दोनों क्या है, स्ट्रिंग्स है। इन दोनों स्ट्रिंग्स को उसने क्या कर दिया, कंबाइन करवा दी, तो रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। यानी ये स्ट्रिंग, ये ऊपर वाली स्ट्रिंग जो कि ए में थी और जो दूसरी स्ट्रिंग बी में थी, उसको कंकैटिनेट करवा दिया प्लस के साथ, रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो इस तरह से आप क्या कर रहे होते हैं, कंकैटिनेशन ऑपरेटर्स वर्क कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, यानी किसी चीज़ को वैल्यू असाइन करने के लिए, जिसमें हम क्या कहते हैं, इक्वल टू, यानी द असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू स्टोर वैल्यू स्ट्रिंग और कंप्यूटेशनल रिजल्ट, यानी आप सिंपल वैल्यू देते हैं, जैसे ए इक्वल टू 5, तो ए के अंदर आपके पास वैल्यू 5 आ जाती है। अगर आप स्ट्रिंग करवाना चाहें तो इज इक्वल टू हेलो, यानी आपने हेलो क्या करवा दिया, डबल कोट्स लगा दी, $साइन लगा दिया, तो ये आपके क्या हो जाता है, आपकी स्ट्रिंग हो जाती है। तो इसी तरह से आपके पास क्या होते हैं, ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी खास वैल्यू को असाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये आपके पास क्या होती है, राइट साइड के ऊपर वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड के ऊपर आपका असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट आपके पास ऑपरेटिव प्रेसिडेंस है। प्रेसिडेंस से मतलब ये है कि आपका कौन सा ऑपरेटर पहले एवेलुएट होगा। जैसे हम कहते हैं, जैसे आपने सिंपल बोर्ड मास रूल पढ़ा हुआ है, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो ये वही आपका रूल फॉलो होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि आपके पास ये क्या होगा, ब्रैकेट सबसे पहले होगी, फिर आपके पास क्या है एक्सपोनेंट, फिर नेगेशन, फिर आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड और फिर मॉडुलस, फिर आपका क्या हो गया इंटीग्रल डिवीजन मॉडुलस और प्लस माइनस। ठीक हो गया, लेस देन, ये आपके पास फिर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इनकी तरतीब है किसकी, एवोल्यूशन की। फिर नॉट एंड और आखिर में आपके पास क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी इनकी प्रेसिडेंस आपने याद कर लेनी है कि सबसे पहले आपकी ब्रैकेट जा रही है, फिर आपका क्या जा रहा है, एक्सपोनेंट जा रहा है, फिर आपकी निगेशन जा रहा है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड जा रहा है, फिर आपका इंटीग्रल डिवीजन जा रहा है, फिर आपका मॉडुलस जा रहा है, फिर प्लस माइनस जा रहा है, फिर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट और नॉट एंड और इक्वल टू आपका क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास क्या हैं, इस तरह से इनका एक ऑर्डर होगा कि इस तरह से ये क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। नेक्स्ट आपका टाइप कन्वर्जन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारी रीड डाटा स्टेटमेंट है, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। प्रिंट स्टेटमेंट है, उसको भी हम कर लेते हैं। तो रीड डाटा स्टेटमेंट क्या होती है, रीड डाटा स्टेटमेंट, यानी रीड करें डाटा को। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू स्टोर द न्यूमेरिक एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट दैट आर एक्सेस बाय रीड स्टेटमेंट स्पेसिफाइड समहाउ इन द प्रोग्राम, यानी समवेयर इन द प्रोग्राम, यानी इस प्रोग्राम के अंदर कहीं पे भी आपके पास क्या करने के लिए, डाटा को रीड करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, रीड डाटा स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। डाटा इज इक्वल टू कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, यानी हम कैसे इसको यूज़ करवाते हैं, यानी कॉन्स्टेंट्स की लिस्ट को हम क्या करवाते हैं, क्या कॉमा से सेपरेट करवाते हैं। तो इंटरप्रिटेशन में आपके पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स में बी एनी स्ट्रिंग और न्यूमेरिक कांस्टेंट, यानी आप क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या हो सकते हैं, या तो कोई स्ट्रिंग हो सकती है या कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट हो सकता है। और स्ट्रिंग कांस्टेंट मस्ट बी इंक्लूड इन डबल कोटेशन मार्क्स ओनली इफ दे कंटेन कॉमास, यानी
जब तक उनमें कॉमा मौजूद है, कॉमास मौजूद हैं या कॉलम्स मौजूद हैं या स्पेसेस मौजूद हैं, तो आपके क्या होते हैं, डबल कोटेशन मार्क्स में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ थोड़ा सा इसको देख लें, तो दिस प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ डाटा स्टेटमेंट, यानी रीड क्या है, क्या करें, ए बी और सी, आपके पास डॉलर साइन आ गया। थर्ड आपके पास प्रिंट क्या है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाय टू, ए प्लस बी डिवाइड बाय टू। तो डाटा आपके पास क्या है 10 20 और एवरेज, और आपके पास यहाँ पे एंड, और आपको क्या रिटर्न करेगा, एवरेज में आपको 15 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये 10 और 20 लेगा और उसको यहाँ पे प्लस करवाएगा, 30 डिवाइड बाय टू, आपको एवरेज में क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। तो इस तरह से आपके पास क्या है, रीड स्टेटमेंट क्या कराएगी, द स्टेटमेंट रीड्स द वैल्यूज़ फ्रॉम द डाटा स्टेटमेंट, यानी आपने जो डाटा स्टोर करवाया उसको क्या करेगा, उसको वैल्यूज़ को रीड करेगा, और कॉमा सेपरेटेड बाय लाइंस ऑफ वेरिएबल्स, यानी सिंटैक्स का वही होगा, जस्ट डाटा की जगह पे रीड आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास रिस्टोर स्टेटमेंट आपके पार्ट नहीं है, इनपुट स्टेटमेंट। इनपुट स्टेटमेंट क्या आती है, यूज टू इनपुट डाटा फ्रॉम द यूजर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के दरमियान में आपके पास आपने प्रोग्राम के अंदर कोई डाटा एंटर करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनपुट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्या, इनपुट प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग कमांड सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, और इनपुट आपके पास प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। तो इंटरप्रिटेशन में आपके पास क्या है, प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग इज द मैसेज दैट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एज टू असिस्ट द यूज़र टू इनपुट करेक्ट डाटा, यानी आपके पास एक करेक्ट डाटा एंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़र को असिस्ट करते हैं, जो प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग का मैसेज यूज़ करें। वी कैन स्पेसिफाई मोर देन वन वेरिएबल्स इन अ सिंगल इनपुट स्टेटमेंट, यानी हम सिंगल इनपुट स्टेटमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ को भी स्पेसिफाई वगैरह करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास क्वेश्चन मार्क का सिंबल भी यूज़ होता है, जैसे आप क्या करवाते हैं, जब इनको प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग को अलहदा करना चाहें तो आप इस क्वेश्चन मार्क का सिंबल यूज़ करवाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्रिंट स्टेटमेंट है। तो प्रिंटिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली इनका क्या है, सिंटैक्स और आपका डेफिनेशन और सिंटैक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन भी आपको पता होना चाहिए, बट इतना ज़्यादा वो नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज स्टेटमेंट है, यानी हमारे पास जो वैल्यूज़ कैरेक्टर्स वगैरह प्रिंट करवाते हैं, तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ होती है। तो इट इज़ यूज्ड इन डिफरेंट वेज, मुख्तलिफ किस्म के, यानी आपके पास क्या है, जैसे प्रिंट लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, और या फिर आपने क्वेश्चन मार्क ला देना है, तो क्वेश्चन मार्क से मेरा आप लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन जो आप खुद से चाहते हैं वो सिर्फ उन्हीं का नाम लिखें, यानी स्पेसिफिक हो जाएगा। यहाँ पे आप प्रिंट ऑफ लिस्ट कहेंगे तो ये आपके पास सारी के सारी क्वेश्चन मार्क लगा के कहेंगे, तो जो आपको चाहिए सिर्फ वही आपको शो होंगे, यानी आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो भी डाटा नंबर्स वगैरह पड़े हुए हैं उनको शो करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो आज तक ये हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपके दो चैप्टर्स ख़त्म हो गए हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, और नेक्स्ट आपका जो वेंसडे को होगा वो है इंशाल्लाह आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।